भारत में इन दिनों माहौल ऐसा बनाया जा रहा है जैसे मानो बीजेपी की सरकार में अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़कर सीधा उड़ान भरने वाली हो। सरकार बड़े आत्मविश्वास से बता रही है कि इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े बस आने वाले हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 7% से आगे बढ़ सकती है। टीवी स्टूडियो से लेकर सरकारी बयान तक हर जगह यही कहानी गढ़ी जा रही है कि भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया भारत की प्रगति देखकर हैरान भी हो गई। लेकिन सवाल ये है, क्या सच्चाई वाकई इतनी चमकीली है या फिर हमें सिर्फ विकास का सपना दिखाया जा रहा है? क्योंकि ठीक इसी समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को सी ग्रेड दे दिया है। अगर जीडीपी और जीवीए जैसे मूल आधार ही कमजोर है तो फिर 7% की ग्रोथ का दावा कितना मजबूत माना जाए? क्या हम सचमुच आगे बढ़ रहे हैं या सिर्फ आंकड़ों की सजावट से खुद को दिलासा दे रहे हैं? क्या मोदी सरकार भारत में विकास के रास्ते पर चल रही है, भारत को विकास के रास्ते पर दौड़ा रही है, या हम धीरे धीरे उस दिशा में फिसल रहे हैं जिसे हम देखना नहीं चाहते? और अगर विदेशी संस्थाएं बार बार हमारी असल कमजोरियां उजागर कर रही हैं तो क्या वो गलत है या गलत हम हैं जो हकीकत देखकर भी इसे मानने को तैयार नहीं है? दरअसल अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। आईएमएफ ने अपने सालाना रिव्यू में भारत के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों में गंभीर खामियां बताते हुए इसे सी ग्रेड में रखा है। अगर आंकड़ों की क्वालिटी की बात करें तो ये दूसरा सबसे खराब स्तर माना जाता है। आईएमएफ ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब 28 नवंबर को भारतीय सरकार के वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े सामने आने वाले हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 7% से आगे बढ़ सकती है। भारत में इन दिनों सरकार और उसके समर्थक बड़ी खुशी से ये माहौल बना रहे हैं कि दूसरी तिमाही के जीडीपी आंकड़े आने वाले हैं और अर्थव्यवस्था लगभग 7% की रफ्तार से आसमान छूने वाली है। मीडिया भी पूरी ताकत से वही कहानी दिखा रहा है कि भारत तेजी से उभर रहा है, दुनिया हमें देखकर हैरान है और जीडीपी लगातार तेजी पकड़ रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ अनुमान और जोर जबरदस्ती से बनाई गई विकास की छवि ही देश की असली अर्थव्यवस्था तय कर देती है? क्योंकि यही वो समय है जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने सालाना रिव्यू में भारत के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों को सी ग्रेड देते हुए साफ कहा है कि आंकड़ों में गंभीर कमियां हो सकती हैं। यानी हमारी आर्थिक तरक्की का जो ढांचा बार बार दिखाया जा रहा है वो खुद अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा नहीं उतर रहा। आईएमएफ का ये सी ग्रेड कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ठीक उससे एक स्तर ऊपर है जिसे खराब गुणवत्ता मान लिया जाता है, यानी कि डी ग्रेड। ए, बी और सी डी ग्रेड दिया जाता है, जिसमें हम सी ग्रेड पे हैं, यानी डी से बस थोड़ा सा ऊपर, यानी दूसरा सबसे निचला स्तर। सवाल ये उठता है, अगर हमारे आंकड़े इतने मजबूत होते, अगर हमारी अर्थव्यवस्था की तस्वीर वाकई में उतनी ही उजली होती जितनी राजनीति मंचों पर बताई जाती है, तो आईएमएफ को आखिर ऐसी कठोर टिप्पणी क्यों करनी पड़ती? सरकार की ओर से अक्सर कहा जाता है भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन यह दावा तभी मायने रखता है जब आंकड़े भरोसेमंद हो। और जिस तरह से आईएमएफ ने यह टिप्पणी की है, ये आंकड़े दिए हैं, सी ग्रेड दे दिया है भारत को, उसको लेकर खुद बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि भारत के लिए कितना दुख है, वी वर द फॉरेनर्स ऑफ द कल्चर ऑफ स्टैटिक्स एंड द आईएमएफ। अब हम उस सिचुएशन में पहुंच गए हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भारत को सी ग्रेड राष्ट्र कह रहा है। आईएमएफ ने अपने सालाना रिव्यू के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद और सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए और जीडीपी जैसी इंडिकेटर्स को शामिल किया है। आईएमएफ के इस ग्रेड का मतलब है कि उपलब्ध आंकड़ों में कुछ कमियां हो सकती हैं। आईएमएफ ने आर्टिकल 4 यानी असेसमेंट ऑफ इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में बताया है कि भारत के नेशनल अकाउंट से जुड़े आंकड़े समय से उपलब्ध होते और इनसे पर्याप्त जानकारी मिलती है, लेकिन इन्हें निकालने की कार्यप्रणाली से जुड़ी कुछ कमियों के चलते निगरानी में थोड़ी दिक्कत आती है। इसी आधार पर नेशनल अकाउंट्स को सी ग्रेड दिया गया है और जिस तरह से ग्रेड दिया गया है उसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उस फोटो को भी शेयर किया है जिसमें भारत को सी ग्रेड बताया गया और साथ में लिखा है कि यह विडंबना है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर आईएमएफ की सालाना रिपोर्ट जिसमें भारत के राष्ट्रीय लेखा आंकड़ों को दूसरे सबसे निचले यानी सी ग्रेड दिया गया, उससे ठीक बाद ही तिमाही जीडीपी के नए आंकड़े जारी कर दिए गए। ये नए आंकड़े अब भी निराशजनक ही हैं। ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में कोई सुधार नहीं दिख रहा, निजी निवेश
निवेश में नया जोश या कोई गति नहीं दिखाई देती और जब तक निजी निवेश में असल में बढ़त ना आए तब तक ऊंची जीडीपी वृद्धि दरें टिकाऊ नहीं हो सकती और ये बढ़त फिलहाल कहीं नजर नहीं आती। इसके अलावा जीडीपी डिफ्लेटर को अनरियलिस्टिकली तौर से बहुत कम दिखाया गया है, जिससे संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई सिर्फ 0.5% है। यह आंकड़े उन करोड़ों परिवारों के अनुभव से बिल्कुल मेल नहीं खाते जो रोजमर्रा की जरूरतों की आसमान छूती कीमतों से बुरी तरह परेशान है। भारत जल्द ही तीसरी चौथी इकोनॉमी बन जाएगा, ऐसे दावे किए जाते हैं। 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी ये भी कहा जाता है, लेकिन हकीकत क्या है वो IMF बता रहा है। आखिर सरकार किस बात पर इतना गर्व कर रही है? क्या हम सिर्फ चमकीले भाषणों और आंकड़ों की सजावट से खुश हो जाने वाले लोग बनते जा रहे हैं? देश की असलियत क्या है जहां पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उद्योग धीमे हैं, छोटे व्यवसाय सांस लेने की स्थिति में नहीं है और आम आदमी महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। जीडीपी चाहे 7% दिखे, लेकिन अगर उस विकास का असर जनजीवन पर ना दिखे तो वो विकास किसके लिए है? मोदी सरकार लगातार दावे कर रही है देश दुनिया के सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की ओर है हम। सवाल ये है कि हम सचमुच मजबूत हो रहे हैं या सिर्फ मजबूत दिखाए जा रहे हैं? IMF की रिपोर्ट तो यही संकेत दे रही है कि जमीन और कागज पर दो अलग अलग कहानियां चल रही है, लेकिन हकीकत की बात बीजेपी भी करती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।